नमस्कार, नमो नारायण। 18वें दिन गीता के दैनी में और श्लोक है 34 और 35। 34 और 35 श्लोक तक हम पहुंच चुके हैं और आपके कमेंट्स वगैरह को भी मैं पढ़ता हूं। बहुत अच्छा, मेरा भी मनोबल आप बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा है। लेकिन इसको और आगे आगे बांटो, आगे आगे पहुंचाओ तो गीता का पूरे विश्व में विस्तार हो। आप कृष्ण का यह महाप्रसाद घर घर तक, मुख मुख तक पहुंचाओ। आइए 34वां और 35वां श्लोक प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते। अर्थात जैसे मैंने बताया कि जो संबंधी हैं उनके आचार्य, ताऊ, चाचे के लड़के, दादे, मामे, श्वशुर, पोते, साले तथा अन्य संबंधी धन तथा प्राणों की आशा को छोड़कर जो युद्ध में खड़े हुए हैं, अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहते, इन लोगों को मारना नहीं चाहता। फिर केवल इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। आप समझ रहे हैं, अर्जुन कृष्ण जी से कह रहे हैं कि वो मुझे मार दें, मुझे मारने पर भी मार दे भले, कोई दिक्कत नहीं, अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता हूं। पूरी युद्ध की तैयारियां हो गई, 18 अक्षौणी सेना खड़ी है, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, पूरी संस्कृति एक मैदान पर कुरुक्षेत्र के खड़ी है। और जो मुख्य सूत्र है उसके युद्ध के अंदर निर्णायक भूमिका निभाएगा, वो कह रहा है कि मुझे अब युद्ध नहीं करना है। आगे चलकर तो स्पष्ट ही कह देगा कि मुझे युद्ध नहीं करना है। ये परिस्थितियां वैसे कोई विवेकपूर्ण परिस्थितियां नहीं है कि अर्जुन बहुत विवेकी हो गए थे, अर्जुन ज्ञानी हो गए। आने वाले श्लोकों में आप देखेंगे और आप जब श्लोकों को सुनेंगे तो कृष्ण उनको, मतलब जिसको कहते हैं ना, ऐसी फटकार लगाते हैं, ऐसी फटकार लगाते हैं। कभी कभी जैसी फटकार मैं देख रहा था वो केजरीवाल अपने अफसर को लगा रहा था, काम करना पड़ेगा, सरकारी कर्मचारियों को मंत्रियां जो फटकार लगाते हैं, ऐसी फटकार तो बहुत ओछी फटकार है। लेकिन कृष्ण की फटकार जो होती है वो भयंकर होती है। कृष्ण जी ने हो सकता है कि मुख से अर्जुन को फटकार लगा भी दी हो, क्योंकि अर्जुन उनके सामने थे, पंचमहाभूतों के शरीर की ये बात। लेकिन इस पृथ्वी पर भी हम जब मूर्खता करते हैं तो अर्जुन की तरह हमें भी कृष्ण फटकार लगाते हैं। लेकिन वो फटकार शब्दों के माध्यम से न होते हुए उसको आभास आप कर सकते हो कि कृष्ण फटकार लगा रहे हैं। हम जो सोचते हैं ना, कई चीजें हम सोचते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहां पर ये जमीन लेकर मकान बना दूंगा, मैं इस बेटे से इस बेटी की शादी करवा दूंगा, इस यहां पे ये संबंध कर दूंगा, यहां पर वो कर दूंगा। कृष्ण पलट देते हैं सब। कृष्ण अति कृष्ण गति कृष्ण मेरो प्राणपति, हित कृष्ण चित्त कृष्ण कृष्ण मेरो प्राण प्रिय। जो कृष्ण को समर्पित नहीं है उसके किसी भी कार्य को कभी भी आप देखेंगे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। इसीलिए हमारे धर्म में, हमारी व्यवस्था में हर एक चीज कृष्ण अर्पणमस्तु। गीता का पाठ होता है, प्रथम अध्याय जब पूरा होगा तब कृष्णम अर्पणमस्तु। पितरों का दान होता है, ब्राह्मण भोजन के लिए आते हैं, तब कृष्णम अर्पणमस्तु। कृष्ण को अर्पण होती है, क्योंकि कृष्ण किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। कृष्ण इस पूरी व्यवस्था, इस पूरे ब्रह्मांड, यूं कहो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक की जो व्यवस्था है, वो ब्रह्मांडों के नायकों के नायक है कृष्ण। कृष्ण काले ही इसीलिए हैं कि तुम दूर तक देख लो, रोशनी में देख सको तो देखो, नहीं देख पाओगे, इसीलिए डार्क है। यू कैनॉट विजुअलाइज इंफिनिटी, दैट इंफिनिटी इज कृष्ण। अनंत है, कृष्ण अनंत की यात्रा है। और कृष्ण अनंत की यात्रा है, इससे डर करके वो यात्रा करना बंद नहीं कर लो। मैंने कहीं कहानी पढ़ी, बड़ी प्यारी कहानी। एक शिष्य या एक मार्गी धर्म का संत के पास आता है, रात का समय है, यही कृष्ण अनंत काला, अनंत
अनंत मीन्स ब्लैक। वो देखता है कि पहाड़ चढ़ना है, रात का समय है, चढ़ नहीं पाऊंगा, रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं, अमावस्या की रात है, मतलब सारी चीजें खिलाफ, जानवरों की आवाजें, जो जो भी उसमें जोड़ना चाहो, कुल मिलाकर के परिस्थितियां, जो अर्जुन कहते हैं ना कि सब कुछ मेरे उसके लक्षण विपरीत दिखाई दे रहे हैं, तो उससे लक्षण विपरीत थे। तो उन्होंने संत से पूछा कि ये मुझे पहाड़ चढ़ना है, स्थितियां विपरीत है, लेकिन पहाड़ इसी रात को चढ़ना है, मुझे पांव फटने से पहले पहले उस चोटी पर पहुंचना है, आप कृपा करके मुझ पर दया करके मार्ग बताइए। संत ने उसके हाथ में लालटेन जला करके दे दी। लालटेन जिसको शीशा होता है, हवा से वो बुझती नहीं है, लालटेन दी और बोले कि आप अपनी यात्रा प्रारंभ करो, आपकी यात्रा मंगलमय होगी, आप चोटी पर पहुंच जाओगे। वो पढ़ा लिखा होगा, इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा, वो धनाढ्य का बच्चा होगा, क्योंकि धनाढ्य के जो बच्चे होते हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ का बहुत ज्ञान नहीं होता। जिन्होंने गरीबी देखी है, स्ट्रगल देखी है, कुछ चीजों को अर्न किया है, अर्जित किया है, उनको जीवन का मोल पता है। जो पेम्पर्ड पैदा हुए हैं ना, जिनको सब कुछ मुंह में आपने स्पून फीड किया है, वो पहुंचे पहुंचे होते हैं। वो पहुंचा था, उसने कहा महाराज ये लालटेन से मैं कहां इस रात में पहुंच जाऊंगा ऊपर, और लालटेन की रोशनी जाती है ये हार्डली 10 फीट, 10 फीट, और पहाड़ इतना ऊंचा कैसे। संत ने ज्ञान दिया कि देखो, यात्रा कोई भी शुरू करोगे तो वो पहले कदम से होगी। मुझे बताओ, जब आप कोई बिजनेस करते हो तो शुरू से ही कोई धीरूभाई अंबानी थोड़ी होता है। धीरूभाई अंबानी को भी यात्रा करनी पड़ी, टाटा बिरला को करनी पड़ी। ये तो बिजनेस की यात्रा। अध्यात्म की यात्रा भी जब करोगे तो क्या शुरू से ही पैदा होते ही रामकृष्ण परमहंस हो जाओगे? रामकृष्ण परमहंस के जीवन की स्ट्रगल क्या है? रामकृष्ण परमहंस उस पद तक पहुंचने के लिए जो साधनाएं करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, उनको पढ़ो। त्रैलंग स्वामी हो, उनको पढ़ो। मैं कितने संतों का नाम लूं, प्रत्येक संत के जीवन में कोई भी सहजता से अर्जित की हुई चीज नहीं है। आप जानते हो भगवान बुद्ध के जीवन में कितनी स्ट्रगल रही है, महावीर के जीवन में कितनी स्ट्रगल रही है। तो यात्रा कोई भी हो, सरल नहीं होगी, और जो सरलता से हो जाए वो यात्रा नहीं होगी। दोनों को अंतर समझना, मैं फिर से दोहरा देता हूं। जो वास्तविक यात्रा होगी वो सरल नहीं होगी, और जो सरल हो गई है वो यात्रा नहीं होगी। अपवाद सब जगह होते हैं, अपवाद स्वरूप कभी हो गई तो आपके प्रारब्ध का पुण्य होगा, किसी ने आपके लिए दुआएं मांगी होगी, यात्रा आपकी सरल हो गई। ये यात्रा ऐसी थोड़ी है कि तुम अगस्त क्रांति में बैठ गए और पहुंच गए दिल्ली। अगस्त क्रांति में बैठने वाली वो यात्रा अध्यात्म यात्रा नहीं होती है। हो सकता है वहां से तुम वैष्णो देवी चले जाओ, वो अलग बात है। अध्यात्म की यात्रा में स्ट्रगल होता है। आप जो ये कमेंट्स में लिखते हो, मैं ये, मुझे वो तकलीफ, मुझे ये होता है, होगा। और वही जो कठिनाइयां हैं वो अर्जुन महसूस कर रहा है, यात्रा है, क्योंकि धर्म युद्ध है। ये कोई युद्ध भाइयों के बीच का युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है पूरे, जिसको कहते हैं ना, कृष्ण ने तैयारी से कि सृष्टि में क्या होने वाला, उस निर्णय के लिए ये युद्ध होना बहुत जरूरी भी था। आगे चल करके आपको इसका ज्ञान भी होगा कि युद्ध के अलावा कोई समाधान था भी नहीं। और उस युद्ध के लिए अगर वो कहे कि मधुसूदन, मुझे मारने पर भी मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन लोगों को मारना नहीं चाहता हूं, और इस पृथ्वी के लिए, मतलब इस पीस ऑफ लैंड के लिए, तो सवाल ही नहीं उठता। आगे चल करके वो और अपना स्पष्टीकरण देंगे, हम ये यात्रा करेंगे। और जैसे कि आपने कहा कि इसको स्वरबद्ध आखिरी में हम स्वर में लाएं, कि स्पीड से, क्या मीटर से गीता का पाठ होगा। देखिए, आप प्रथम अध्याय को बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। मात्र 47 श्लोक हैं प्रथम अध्याय में, और आज हम 35वां श्लोक पूरा कर चुके हैं, मतलब 12 श्लोक बाकी। 6 दिन के अंदर आपका प्रथम अध्याय हो जाएगा। आप सस्वरा उसको चैंट कर सकोगे, गा सकोगे, गीता पढ़ सकोगे। आइए इसका, वो स्वर और उस मीटर का प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो महे कृते। हम यात्रा कल फिर प्रारंभ करेंगे 2 श्लोकों के साथ। आज इतना ही, तब तक के लिए नमो नारायण।